ओके सो हे हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टडी विद रितेश। तो अगर आप इस वीडियो को ये ढूंढते हुए आए हो कि बीसीईसी क्या है, या फिर बीसीईसी बोर्ड क्या है, या फिर बीसीईसी के अंदर कौन कौन से एग्जाम्स होते हैं और उन एग्जाम्स के क्या क्या कट ऑफ होते हैं, क्या क्या सिलेबस होते हैं, किस रैंक पे कॉलेजेस मिलते हैं, और उन एग्जाम्स को क्लियर करने के बाद आपके पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज होती है, या फिर आपने 11th और 12th में अपना एग्जाम पास कर लिया है और इसके बाद आगे के फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के बारे में सोच रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए सबसे बेस्ट वीडियो होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग संपूर्ण जानकारी आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। सो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने पीसीएम लिया, पीसीबी लिया, कुछ भी लिया, या फिर आगे आप मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हैं, एग्रीकल्चर फील्ड में जाना चाहते हैं, या फिर इंजीनियरिंग फील्ड में जाना चाहते हैं, तो आपके लिए क्या सही रहेगा, क्या गलत रहेगा, ये सारी चीजें हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बीसीईसीई क्या है? तो बिहार कंबाइंड एग्जाम एक होता है, आपने सुन रखा होगा। जैसे हर एक स्टेट का अलग अलग कंबाइंड एग्जाम होता है, बिहार कंबाइंड, झारखंड कंबाइंड, तो अलग अलग स्टेट्स अपने अलग अलग एक बोर्ड बनाती हैं, जिन बोर्ड के अंदर में सारे कंबाइंड एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आ जाते हैं, और वो सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वही बोर्ड के थ्रू कराया जाता है। ओके, तो बिहार में भी एक बोर्ड बनाया गया, बीसीईसीई बोर्ड। ठीक है, यानी कि बोर्ड है बीसीईसीई। इसका फुल फॉर्म क्या हो जाता है? बिहार कंबाइंड इंट्रांस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। ठीक है, यानी कि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है सब ये बोर्ड कराती है। ठीक है, अब ये एक स्टेट लेवल इंट्रांस एग्जामिनेशन बोर्ड है। ये एग्जाम जो भी स्टेट लेवल एग्जामिनेशंस होते हैं वो बीसीईसी बोर्ड कराता है। ये बिहार के बोर्ड के लिए, बिहार के अंदर के एग्जामिनेशंस के लिए ये बोर्ड बनाया गया है। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, कौन कौन से फील्ड में आप इधर से इंटर ले सकते हो? ठीक है, तो इंजीनियरिंग फील्ड में आप जा सकते हो, फार्मेसी में जा सकते हो, एग्रीकल्चर में जा सकते हो, पैरामेडिकल में जा सकते हो, और नर्सिंग के कोर्सेज में भी एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, आगे चलते हैं। एलिजिबिलिटी, क्या आप इसके लिए एलिजिबल हो? क्या आप इस एग्जाम्स के फॉर्म्स भर सकते हो? ये जानने के लिए ये जानिए कि आप एक इंडियन सिटीजन होने चाहिए, बिहार में एक लैंड होना चाहिए, जिसकी वजह से आपका एक बिहार डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनता है। तो वो बिहार डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। अगर वो डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है तो आप अपने पास के सीएससी सेंटर में जाकर के इजिली उसे बनवा सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं जो आपके लिए एजुकेशनल फील्ड, यानी कि जो आपका एजुकेशन होना चाहिए वो क्या क्या होना चाहिए, आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशंस क्या क्या होने चाहिए। तो इंजीनियरिंग फील्ड में अगर आप जाना चाहते हो तो 12th के एग्जाम, 11th और 12th आपका पीसीएम से क्लियर होना चाहिए, और मिनिमम आपके 45 to 50% ऑफ मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, और अगर आप फार्मेसी में जाना चाहते हो बट आपने फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स लिया था, तो ये फील्ड आपको एक ऑप्शन भी देता है कि आप वापस से मेडिकल फील्ड में एंटर कर सकते हो। पीसीबी या पीसीएम वाले स्टूडेंट्स मिनिमम 50% मार्क्स के साथ हैं अगर, तो उन्हें यहाँ पे फार्मेसी के एग्जाम में बैठने के लिए मिलता है। फार्मेसी यानी कि बी फार्मा जो एग्जाम होता है, आप उसमें यहाँ पे बैठ सकते हो। अब एग्रीकल्चर फील्ड में अगर आप जाना चाहते हो तो पीसीबी या पीसीएम या फिर पीसीएमबी अगर आपने ऑप्ट करा था 11th और 12th में, तो आप इजिली इस एग्जाम्स में बैठ सकते हो। ठीक है, वहीं पे अगर पैरामेडिकल और नर्सिंग की बात कर लें तो फिर जो 12th पीसीबी आपने क्लियर करा था, अगर 12th में पीसीबी चूज करा था, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी चूज करा था, तो आप पैरामेडिकल और नर्सिंग के एग्जाम्स में भी बैठ सकते हैं। इन सारे एग्जाम्स के लिए आपके मिनिमम एज 17 ईयर्स होने चाहिए, और 17 ईयर्स से जो अपर एज लिमिट है वो कोई एज लिमिट नहीं है। 17 ईयर्स के ऊपर आप किसी भी एज में इन एग्जाम्स के फॉर्म्स को फिलअप कर सकते हो, यहां पर आप अप्लाई कर सकते हो। और ये सारे एग्जाम्स के कहां पर आपको फॉर्म मिलेंगे? आपको बीसीईसी के वेबसाइट पे आपको ये सारे फॉर्म्स इजिली अवेलेबल हो जाएंगे। ओके, एग्जाम पैटर्न के बारे में बात करते हैं। तो मोड ऑफ एग्जामिनेशन ऑफलाइन होता है। दो तरह के एग्जामिनेशन होते हैं, ऑफलाइन और ऑनलाइन। तो ये ऑफलाइन ओएमआर बेस्ड एग्जाम होता है। यहां पर अगर आप एक क्वेश्चन सही करते हो तो फिर आपको +4 मार्क्स मिलते हैं। वही अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हो तो फिर आपको -1 एक निगेटिव मार्किंग भी देखने को मिलता है। तो वही चीज यहां पर भी है, 4 मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर एंड 1 मार्क्स माइनस फॉर रॉन्ग आंसर। ओके, सब्जेक्ट्स ग्रुप पर निर्भर होता है अपना सब्जेक्ट्स। अगर आप पीसीएम हो तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, पीसीबी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, पीसीएम भी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स और बायोलॉजी। एग्रीकल्चर के लिए अगर आप जाना चाह रहे हो तो पीसीबी है या फिर पीसीएम है आपके पास में, तो आप एग्रीकल्चर के लिए आगे फर्दर प्रोसीड कर सकते हो। वहीं पे बीएससी नर्सिंग के लिए बात कर लें तो पीसीबी होना चाहिए विथ मिनिमम 45% ऑफ मार्क्स। अगर आप एससी और एसटी कोटा से बिलोंग करते हैं तो फिर आप 40% का एक चांस पा सकते हैं।
और अगर आपको बीएससी नर्सिंग एग्जाम के ऊपर भी एक डिटेल वीडियो चाहिए तो आप हमारे इसी चैनल के वीडियो सेक्शन में चले जाइए, वहां पे आपको एक बीएससी नर्सिंग के ऊपर टोटल एक प्रॉपर वीडियो मिल जाएगा जहां पे हमने बीएससी नर्सिंग से रिलेटेड सारे गाइडेंस प्रोवाइड करे हैं, ठीक है। तो वहां पे आप बीएससी नर्सिंग के बारे में अच्छे तरीके से जान सकते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग सिलेबस क्या है। तो सिलेबस यहाँ पे हमारे पास में रहता है 11th और 12th के बेसिस पे टोटली डिपेंड रहता है, उसी के ऊपर पे उसी के कोर्स के ऊपर में सारे क्वेश्चंस रहते हैं, उसी लेवल के सारे क्वेश्चंस रहते हैं। अब इसके लिए कोई साइड बुक चाहिए या नहीं, ये चीज हम लोग आगे बात करेंगे। बाकी नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो फिजिक्स में 100 क्वेश्चंस होते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, +4 फॉर 1 क्वेश्चन, यानी कि एक क्वेश्चन 4 मार्क्स के होते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 एंड मार्क्स जो टोटल होते हैं एक सब्जेक्ट के वो 400 मार्क्स होते हैं। वही केमिस्ट्री में भी सेम, बायोलॉजी में भी सेम 400 मार्क्स हम लोगों को देखने को मिलता है। तो टोटल जो हम लोग को मार्क्स देखने को मिलता है वो 1200 मार्क्स के ये क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। वहीं पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस 300 हो जाते हैं हमारे पास में, और ये एक शिफ्ट में नहीं होता है, ये सारे एग्जाम्स 3 शिफ्ट में होते हैं। फर्स्ट शिफ्ट में आपको फिजिक्स, देन केमिस्ट्री, फिर बायोलॉजी, आपको इस तरीके से करके अलग अलग शिफ्ट में एग्जाम्स कंडक्ट कराए जाते हैं। और हर एक सब्जेक्ट पेपर के लिए आपको 90 मिनट्स मिलते हैं, यानी कि हर एक 100 नंबर ऑफ क्वेश्चन के लिए आपको 90 मिनट्स मिलते हैं, यानी कि हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 मिनट से भी कम का समय मिलता है। तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, अपना स्पीड और एक्यूरेसी दोनों मेंटेन करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर निगेटिव मार्किंग भी है हमारे साथ में, ठीक है। तो निगेटिव मार्किंग से भी बचना है, इसके लिए एक्यूरेसी होना जरूरी है, और कम समय में ज्यादा क्वेश्चंस बनाने हैं, इसके लिए स्पीड का भी होना जरूरी है, ठीक है। यानी कि अगर आप पीसीबी ग्रुप से हैं तो आप तीनों सब्जेक्ट अलग अलग सेशन और अलग अलग शिफ्ट में अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। अब इसमें हम लोग आगे चलते हैं, यहाँ पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन यानी कि फॉर्म कब इसका रिलीज होता है। तो जो लास्ट ईयर का फॉर्म का रिलीज डेट था वो 9 अप्रैल 2025 था, और वही जो क्लोजिंग डेट था वो 6 मई 2025 था। यानी कि अराउंड 30 डेज ऑफ टाइम आपको मिलता है, 30 पीरियड ऑफ डेज ऑफ टाइम मिलता है, जिसमें कि आप फॉर्म फिल कर सकते हो, ठीक है। तो वो फॉर्म आप उस टाइम पे इजीली आराम से फिल कर सकते हो, उसमें कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती है। बाकी फॉर्म फिलिंग के लिए हम लोग आपके लिए एक वीडियो लाएंगे जिस पर कि आपको प्रॉपर्ली गाइड करा जाएगा, ठीक है। अब इसमें आगे बढ़ते हैं, टॉप कोर्सेज क्या हैं। तो जो इसके थ्रू आगे आपको देखने को मिल सकता है, आपको जो कॉलेजेस मिलेंगे उसमें क्या क्या कोर्सेज आपको देखने को मिलेंगे। तो एक बीएससी नर्सिंग जो कि 4 ईयर प्रोग्राम होता है, और ये सारे अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पे बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी बीपीटी रहता है, यहाँ पे बैचलर इन मेडिकल लैबोरेटरी आपको देखने को मिलता है, जो बीएमएलटी बोलते हैं। ये सारे अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है, आपके 11th और 12th के बाद के लिए, ठीक है। बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री है, फिर बैचलर ऑफ रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी है, उसके बाद फिर बैचलर ऑफ ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी आपको देखने को मिलता है, फिर बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी आपको यहाँ पे बीओटी देखने को मिलता है, ठीक है। तो चलिए अब आगे चलते हैं, सब्जेक्ट वाइज मार्क्स के बेसिस पे क्या क्या सिलेबस, क्या क्या बुक्स आपको पढ़ने हैं उस पे बात करते हैं। तो जो फिजिक्स होता है, फिजिक्स में 100 नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं, जो कि 400 मार्क्स के आपके क्वेश्चंस हो जाते हैं, ठीक है। और फिर यहीं पे आपको एनसीईआरटी फिजिक्स 11th और 12th सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है। सेम एनसीईआरटी आपको केमिस्ट्री और बायोलॉजी में भी जरूरी होता है। यहाँ पे कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स यानी कि जो एचसी वर्मा का जो फिजिक्स है वो बहुत ही ज्यादा अच्छा बुक है आपके इस प्रिपरेशन में साथ देने के लिए। ओके, तो एचसी वर्मा वॉल्यूम 1 टोटली 11th क्लास को रिप्रेजेंट करता है, और वॉल्यूम 2 टोटली 12th क्लास को रिप्रेजेंट करता है। ऑब्जेक्टिव फिजिक्स के लिए आप डीसी पांडे का अरिहंत का आप बुक परचेज कर सकते हो, अरिहंत पब्लिकेशन का जो डीसी पांडे बुक आता है आप परचेज कर सकते हो। प्रीवियस ईयर बीसीईसी के क्वेश्चंस लगाओ, नीट लेवल के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करो, जो कि आपको इसके लिए भी बुक रिकमेंड करना चाहेंगे। आप एमटीजी के फिंगर टिप्स को बाई कर लो, वो बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होता है। यहाँ पर अगर केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में भी सेम लेवल ऑफ क्वेश्चंस एंड सेम नंबर ऑफ मार्क्स रहते हैं। यहाँ पे एनसीईआरटी इसमें भी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसके बाद फिर आपको अगर केमिस्ट्री में साइड बुक देखना है तो मॉडर्न एबीसी केमिस्ट्री आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो अपने प्रिपरेशन में, और ये प्रैक्टिस के लिए बहुत ही ज्यादा रिलेवेंट होता है। ऑब्जेक्टिव केमिस्ट्री के लिए आप आरके गुप्ता अरिहंत का आप ये चूज कर सकते हो। फिजिकल केमिस्ट्री के लिए आपको एक रिकमेंड करेंगे ओपी टंडन, और इसके अलावा बीसीईसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट करना है। इसके अलावा नीट लेवल ऑब्जेक्टिव के लिए अगेन एमटीजी के फिंगर टिप्स
आप चूज कर सकते हो। यहाँ पर अगर बायोलॉजी में बात करें तो 100 क्वेश्चन सेम, 400 मार्क्स एनसीईआरटी बायोलॉजी के भी आपको जरूर से जरूर यहाँ पे लगाने हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बायोलॉजी में दिनेश और ट्रूमैन के लिए आप ले सकते हो, तो बायोलॉजी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए दिनेश ट्रूमैन का ले सकते हो। प्रदीप के बायोलॉजी आप यहाँ पर बाई कर सकते हो थ्योरी और एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए, जो कि बहुत ही अच्छा बुक है। यहाँ पर एमटीजी ऑब्जेक्टिव एनसीईआरटी यहां पर आप बाई करते हो फिंगर टिप्स के लिए, जो कि आपको नीट लेवल के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएगा। यहां पर प्रीवियस ईयर्स के बीसीईसी के क्वेश्चंस आपको लगा लेने हैं, ठीक है। और इतने के बाद आपको बहुत ही ज्यादा इधर उधर डाइवर्ट नहीं होना है, आपको इसी पे टोटली स्टिक रहना है, यही आपके लिए बहुत ही ज्यादा रिलेवेंट रहेगा। यहां पर अगर रैंक की बात कर ले तो जो बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल कोर्स की कट ऑफ है, जो रैंक है, वो अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 2000 के अंदर अगर आपके रैंक आ रहे हैं तो आप एडमिशन ले सकते हो कॉलेज में। यहाँ पे आपको अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। ओबीसी में हो तो 900 के नीचे का आपका रैंक है तो आपको बहुत ही अच्छा कॉलेज देखने को मिलेगा। यहाँ पे एससी को 400 रैंक के नीचे मिलेगा, एसटी को 30 रैंक के नीचे, ईबीसी को 700 और ईडब्ल्यूएस को 450 रैंक के नीचे एक बहुत ही अच्छा कॉलेज देखने को मिलेगा। ओके, तो अब हम लोग आ जाते हैं बेस्ट कोर्सेज फॉर बॉयज में। यहाँ पे बीएससी नर्सिंग अब बॉयज भी बड़े स्केल पे चुन रहे हैं, बॉयज के लिए भी बहुत ज्यादा अच्छा कोर्स अब बन रहा है। फार्मेसी में अगर देखा जाए तो फार्मेसी में बॉयज भी जा सकते हैं, एज वेल एज गर्ल भी वहां पे जा सकती है। यहाँ पे बी फार्मा आपको कंप्लीट करना है। फार्मा कंपनी जो मैंने ऑलरेडी बता दिया सेम एज गर्ल्स। हॉस्पिटल्स बहुत ज्यादा हाई डिमांड कर रहे हैं। यहाँ पे लैब टेक्नीशियन के लिए एमएलटी में यहाँ पे आप कोर्स कर सकते हो। लैब्स में आपको यहाँ पे जॉब मिलते हैं आगे चल करके, एंड ये सारे जॉब्स मिनिमम 55 to 75 के पर मंथ के सैलरी बेस पे हैं, और कहीं ना कहीं उससे ऊपर के ही हैं, उससे नीचे के नहीं है। तो बहुत ही अच्छा क्वालिफिकेशन आपका इसके लिए फ्यूचर में आपका हो जाएगा। बहुत ही अच्छे लेवल पे आपको जॉब्स मिल जाएंगे, और तो और आपको बहुत ही अच्छा एक सैलरी पैकेज भी देखने को मिलेगा। यहाँ पे अब आगे बात करते हैं रेडियोलॉजी और एक्सरे टेक्नीशियन। आपको बताने का जरूरत नहीं है कि सीटी स्कैन, एमआरआई स्कैन और एक्सरे के लिए कितने ज्यादा आज के डेट पे भीड़ लगे हुए रहते हैं लैब्स में। ओके, यहां पर बात करते हैं फिजियोथेरेपी बीपीटी में, तो सेम एज गर्ल्स स्पोर्ट रिहैबिलिटेशन सेंटर्स में बहुत ही ज्यादा इसका हाई डिमांड है। ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन का अगर आप कोर्स करते हो, ओटीटी का कोर्स करते हो, तो यहाँ पे आपका सर्जरी सपोर्ट स्टाफ का एक अपॉर्चुनिटी मिलता है। जो सर्जरी रूम होता है, सर्जरी हो रहा होता है, वहां पर आपको एक इंटर करके वहां पर एज अ स्टाफ आप वहां पर रह सकते हो। आप वहां पर एक हेल्पर बॉय की तरह रह सकते हो। तो अगर आपका एक ड्रीम था मेडिकल फील्ड में इंटर करने का, तो ये भी एक अच्छा अपॉर्चुनिटी आपके लिए हो सकता है यहां पर से आगे बढ़ने का, ठीक है। सो उम्मीद करते हैं कि आपका बीसीईसी से रिलेटेड जो भी डाउट था वो सारे डाउट्स इस वीडियो में क्लियर हुए होंगे। और अगर आपके अभी भी कोई डाउट अगर रह गए हैं तो आप कमेंट सेक्शन में उस डाउट को लिखो, हम जल्द से जल्द आपको रिप्लाई करने का कोशिश करेंगे। थैंक यू।